ना। तो देखो स्टार्टिंग की डेट किसी भी मंथ का क्या होता है, 1 होता है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे, जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, है ना। तो यहाँ तक हमें फ्राइडे का, नेक्स्ट फ्राइडे का डेट बताना है ना। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, इस पे कौन सा डे हो जाएगा 2, इस पे 3, 4 डेट, 5, 6, 7 और 8 डेट कौन सी आ गई नेक्स्ट फ्राइडे की। मंथ स्टार्ट हुआ कौन से डे से, फ्राइडे से, तो जो उसका नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उस पे कौन सी डेट होगी, 8, है ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 वैकेशन विथ माय नानी माँ की वर्कशीट की प्रैक्टिस। इस चैप्टर में हमने जो जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनको हम आज की क्लास में करने वाले हैं सॉल्व। एंड इससे पहले हमने अपने 3 चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ फुल वीक, है ना। हमें क्या बताना है कि यहाँ पर पूरे वीक में कितने डेज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताना है हमें कि पूरे वीक में कितने डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ फुल वीक, तो 7 डेज, है ना। कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। कौन कौन से होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। ये सारे डेज होते हैं। और मंथ्स जनवरी, फरवरी, ये क्या होते हैं, ये मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो हमें डेज बताना था, हमने डेज बता दिए, कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं पूरे वीक में, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे व्हाट डे वाज इट यस्टरडे, है ना। क्या बताना है, अगर आज का दिन जो संडे है ना, अगर आज का दिन संडे है तो हमारा जो पुराना दिन चला गया, मतलब कल का जो दिन गया है, यस्टरडे हम किसे बोलते हैं, जो दिन हमारा चला गया, है ना। तो जो कल का दिन हमारा गया है वो कौन सा डे था, ठीक है। तो हमारा देखो आज क्या है, संडे है, और संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे आता है। तो कल का दिन कौन सा हो जाएगा, जो चला गया वो हो जाएगा सैटरडे। यही बताना था, इफ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है तो व्हाट डे वाज इट यस्टरडे, कौन सा डे था, सैटरडे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, सैटरडे। अगर आज संडे है तो जो हमारा दिन गया है कल का, वो कौन सा दिन था, सैटरडे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच डे कम्स बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे, के बीच में कौन सा दिन आता है ना। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा डे आएगा, कौन सा आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा डे आया है, वेडनेसडे, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर थर्ड है, वेडनेसडे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन में लिखा था कि ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा दिन आता है, तो हमने बता दिया वो कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे, है ना। नाउ फोर्थ है, इफ रेहान गोज टू हिज नानीज हाउस, अगर रेहान अपनी नानी के हाउस जा रहा है, ठीक है, ऑन मंडे एंड स्टेज फॉर 3 डेज, तो ऑन विच डे विल ही रिटर्न। क्या बोला है कि अगर रेहान अपनी नानी के यहाँ जा रहा है ना, तो वो कौन से दिन गया है, वो मंडे वाले दिन गया है, और वो 3 दिन अपनी नानी के घर रहेगा, उसके बाद आएगा वापस। तो उस 3 दिन के बाद कौन सा डे आएगा, तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सारे डेज के नेम लिख लेते हैं, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड नहीं सैटरडे एंड लास्ट संडे, ठीक है।
कितने डेज हो गए टोटल? 7 डेज हो गए। वो कब गया? मंडे को गया है अपनी नानी के यहाँ पर, है ना, नानी हाउस गया वो अपने मंडे को। उसके बाद 3 दिन के बाद एंड स्टेज फॉर 3 डेज, वो 3 दिन अपनी नानी के घर रहेगा। मतलब कौन कौन से डे? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो क्या बताना है? ऑन विच डे विल ही रिटर्न, कौन से दिन पे वो वापस आएगा? कौन से दिन पे? फ्राइडे, है ना। कौन सा दिन हो जाएगा वो? फ्राइडे। इसका आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। ठीक है। फिर 5th क्वेश्चन है व्हाट आर दी 2 डेज ऑफ द वीकेंड, वीकेंड के कौन से 2 दिन हैं? ऑब्वियसली कौन कौन से 2 दिन होते हैं? सैटरडे होता है, दूसरा संडे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? पहला आ जाएगा सैटरडे, दूसरा आ जाएगा संडे, है ना। SATURDAY सैटरडे एंड संडे SUNDAY संडे, है ना, सैटरडे और संडे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे पहला मंथ कौन सा होता है? मंथ बताना है। डेज कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये डेज होते हैं। मंथ्स कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे क्या होते हैं? मंथ्स के नेम होते हैं। तो सबसे पहला मंथ जो फर्स्ट मंथ आता है ऑफ द ईयर, वो कौन सा होता है? कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका JANUARY, जनवरी। ठीक है। नाउ 7th है हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, क्या बताना है? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना। इसमें देखो क्या पूछा है? हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में, है ना, कितने मंथ्स होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? टोटल कितने होते हैं? सबको ही पता होगा, है ना, कितने होते हैं? आंसर क्या आ जाए इसका? 12 मंथ्स। टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, बस। अब नेक्स्ट है विच मंथ्स कम जस्ट बिफोर ऑगस्ट, इससे जस्ट बिफोर पहले कौन सा मंथ आता है ना, तो कौन सा आ जाएगा? जुलाई। आप काउंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है? जुलाई। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, JULY, जुलाई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th, है ना, विच मंथ हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, कौन से मंथ में सबसे कम नंबर ऑफ डेज होते हैं? ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है ना। सबसे कम नंबर ऑफ डेज कौन से मंथ में होता है? एक ही मंथ है, कौन सा? क्या नाम है उसका नाम क्या है? फरवरी, है ना, फरवरी। क्या नाम है उस मंथ का? फरवरी। उसमें या तो 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। और हर 4 साल के बाद, हर 4 ईयर के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है, जिसमें वो 29 डेज हो जाते हैं। तो 28 एंड 29 डेज, है ना, यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 28 और 29 डेज। एंड यहाँ पर है और लिख देते हैं यहाँ पर हम, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, हम अपने इंडिया में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? चलो ये वाला क्वेश्चन मुझको आप बताओगे, होमवर्क के लिए है ये आपका, है ना। क्या बताना है इसमें कि हमारा सबसे इजी, देखो इंडिपेंडेंस डे दो ही डेट है, या तो कंफ्यूज करने के लिए या तो 15 अगस्त होगा या फिर 26 जनवरी। अब कौन सा है इसमें से इंडिपेंडेंस डे आप कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हो, वो डे आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 मंथ्स दैट हैव 31 डेज, हमें ऐसे कोई से भी 2 मंथ के नेम लिखने हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, है ना। तो 31 डेज वाला हम ऐसे कैसे चेक करते हैं, हमें कैसे याद रखना है कि किस में 30 डेज होते हैं, किस में 31 डेज होते हैं, उसको हम किससे करते हैं? नकल रूल से, है ना। तो यहाँ से ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये 31 डेज को बताता है, और ये नीचे वाला पोर्शन किसको बताता है? 30 डेज को, है ना। तो यहाँ पर जनवरी, फेब, मार्च, फेब में तो होता ही नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, तो ऊपर वाले जितने भी मंथ्स आ रहे हैं एक हम जुलाई और अगस्त दोनों एक साथ में लिख देते हैं, है ना। तो जुलाई एंड अगस्त में क्या होता है, 28 डेज होते हैं, नहीं सॉरी, जुलाई एंड अगस्त में क्या होता है, 31 डेज होते हैं, ठीक है। और भी मंथ्स हैं, हमें दो, किसी भी दो नाम लिखने थे, कोई से भी, मैंने ये दोनों नाम लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ कम आफ्टर, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है, तो अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा, बताओ, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है, जून, जुलाई। देखो अगर आपको इंस्टेंट में याद नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा पीछे से रिपीट कर सकते हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। तो अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आ गया, नवंबर, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नॉन लीप ईयर, है ना। जो लीप ईयर, जो ईयर आता है हर 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन जब वो लीप ईयर नहीं है तब उसमें कितने डेज होते हैं पूरे ईयर में, टोटल कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल जो लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। एंड अगर लीप ईयर आता है ना, अगर लीप ईयर आता है तो लीप ईयर इसमें पूछा नहीं है, लीप ईयर में फिर भी बता दे रही हूँ, है ना। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है किसमें, फैब मंथ में, है ना। तो यहाँ पर नॉन लीप ईयर पूछा था, तो नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 डेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मंथ स्टार्ट्स ऑन अ फ्राइडे, अगर कोई मंथ, कोई सा भी मंथ फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है ना, किससे, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट विल बी द डेट ऑफ द नेक्स्ट फ्राइडे, है ना। तो देखो स्टार्टिंग की डेट किसी भी मंथ का क्या होता है, 1 होता है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे, जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, है ना। तो यहाँ तक हमें फ्राइडे का, नेक्स्ट फ्राइडे का डेट बताना है ना। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, इस पे कौन सा डे हो जाएगा, 2, इस पे 3, 4 डेट, 5, 6, 7 और 8 डेट कौन सी आ गई नेक्स्ट फ्राइडे की। मंथ स्टार्ट हुआ कौन से डे से, फ्राइडे से, तो जो उसका नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उस पे कौन सी डेट होगी, 8, है ना। कौन सी डेट होगी, 8। तो डेट पूछा था, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8। डेट ऑफ, आंसर है डेट ऑफ द नेक्स्ट फ्राइडे क्या हो जाएगा, 8, है ना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन दी डेट 15/8/2026। अब ये डेट आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या है, ये डेट है ना, ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डेट, 8th मंथ कौन सा होता है, 8th मंथ कौन सा होता है, अगस्त का होता है, और 2026 क्या है, ईयर है जो चल रहा है ना। तो यहाँ पर इन दी डेट 15/8/2026 व्हाट डज द नंबर ऑफ 8 रिप्रेजेंट्स, 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका तो आंसर पहले बता दिया मैंने। इसमें 8, ये जो 8 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा मंथ है वो, अगस्त का मंथ है ना। तो इसमें आंसर में क्या है, हमसे क्या पूछा है, सिंपल पूछा है कि जो इस डेट में 8 लिखा हुआ हमें दिख रहा है वो किस चीज को बता रहा है कि वो 8 क्या है ना। तो द नंबर 808 है ना, रिप्रेजेंट्स द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको इरेज कर दूं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लुक एट द कैलेंडर, look at the calendar. हाँ, how many Sundays are there in the current month of January 2026? तो ये वाला प्रैक्टिकली करना है आपको। कैलेंडर होगा आपके पास, है ना, आपके घर में, सबके घर में होगा कैलेंडर, जो इस ईयर का कैलेंडर आएगा 2026 में, और उसमें आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द करंट मंथ ऑफ दी, मतलब अभी जनवरी चल रहा है, हाँ, इसमें कितने नंबर ऑफ संडे आ रहे हैं, कैलेंडर से देख के आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कैलेंडर में देख के बताओगे कितने नंबर ऑफ संडे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जोया's समर वैकेशन स्टार्ट्स ऑन May 1st एंड एंड्स ऑन June 1st। ठीक है, मई से स्टार्ट हुआ, 1 मई से स्टार्ट हुआ और 1 जून को खत्म हो गया समर वैकेशन। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज हर वैकेशन? तो इसमें कितने मंथ्स लग गए? देखो, मई से स्टार्ट हुआ, मई, यहाँ पर 1 मई से 1 जून तक, जून, है ना, 1 मई जून, ये तो एक ही मंथ हुआ, 1 मंथ हुआ, है ना, ये तो सिर्फ यहाँ पर 1 मंथ ही हुआ है। तो उसके समर वेकेशंस कितने टाइम तक चले हैं? फॉर 1 मंथ बस, है ना। नेक्स्ट है, इफ नानीज बर्थडे इज ऑन दी 25th of December, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन दी सेम डे? उस सेम डे पे कौन सा हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? कब? 25th of December। क्या आता है उस दिन? कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस डे, है ना, क्या आता है? क्रिसमस डे आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू स्पेंड 2 weeks एट योर नानीज हाउस, अगर आप अपने नानी के हाउस में 2 weeks स्पेंड करते हो, 2 week का मतलब क्या हो गया? 1 week में 7 days हो गए, 2 week में 7 + 7 14 days हो गए, है ना। तो हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे हियर देयर? एक वीक में 7 days होते हैं, है ना, यहाँ पर 1 week में 7 days होते हैं, और यहाँ पर 2 weeks के बारे में बोला है ना कि 2 week आप अपने नानी के यहाँ रह के आए हो, तो 2 week का मतलब क्या है? 7 × 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 14। ये तो पहले बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर क्या है, कितने डेज आप स्पेंड करके आओगे, स्टे करके आओगे? 14 days, है ना। कितने डेज? 14 days। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 1 week में आपको ये पता है 1 week में 7 days होते हैं, 2 week का पूछा है तो 7 + 7 करो या फिर 7 × 2, दोनों चीज़ें सही है ना, दोनों से कर सकते हो। तो 7 × 2 जा कितना हो गया? 14 हो गया। इसका मतलब वो अपने नानी के यहाँ 14 days स्टे करके आए हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, अमन मार्क्ड 10th October to 15th October, हाँ, ऑन द कैलेंडर फॉर अ ट्रिप, हाउ मैनी डे इन इज द ट्रिप? हाँ, तो क्या बताना है इसमें कि देखो, अमन ने क्या किया, वो ट्रिप पे जाने वाला था, ठीक है, तो उसने अपने कैलेंडर में 2 डेट मार्क कर ली। कौन कौन सी? एक है 15th October, दूसरी है 10th October। 10th October से लेकर 15th October तक वो कहाँ पर जाएगा? ट्रिप पे जाएगा। तो वो वहाँ पर कितने डेज के लिए ट्रिप पर जाएगा? कितने डेज के लिए जाएगा? एक तो 10 हो गया, 10 को भी इंक्लूड करेंगे, है ना, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को भी इंक्लूड करेंगे। तो टोटल कितने डेज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज के लिए वो ट्रिप पर जा रहा है ना। तो क्या पूछा था? हाउ मेनी डेज, बता दिया कितने डेज हैं, वो 6 डेज के लिए ट्रिप पर जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं सॉल्व, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो इजी ही थे, डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कोई बात नहीं, पूछ लो। ठीक है,
चलो, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जब हम चैप्टर 5 का वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।